हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल समीर क्लासेस में। दोस्तों, आज मैं आपको सामान्य विज्ञान के सवाल का पार्ट 6 बताने वाला हूं, जो आने वाले रेलवे ग्रुप डी एवं एनटीपीसी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। पहला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मेंडलीव की आवर्त सारणी में से एक निश्चित स्थान ही पा सका है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, हाइड्रोजन। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। हाइड्रोजन तत्व को मेंडलीव की आवर्त सारणी में एक निश्चित स्थान नहीं पा सकता। नेक्स्ट पॉइंट, मेंडलीव की आवर्त सारणी हाइड्रोजन का स्थान विवादपूर्ण है। आधुनिक आवर्त सारणी के प्रथम आवर्त का पहला सदस्य हाइड्रोजन है। मेंडलीव की आवर्त सारणी में दुर्लभ मृदा तत्वों को एक ही साथ वर्ग तीसरा ए में रखा गया है, जो उचित नहीं है। मेंडलीव की आवर्त सारणी में समस्थानिकों के लिए कोई स्थान नियत नहीं किया गया है। नेक्स्ट सवाल, प्रोटीन संश्लेषण में क्षार इवेंट से किसका निर्माण होता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, mRNA प्रति। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। प्रोटीन संश्लेषण में क्षार इवेंट से एक mRNA प्रति का निर्माण होता है। आरएनए का पूरा नाम राइबोन्यूक्लिक एसिड है। राइबोसोम में आरएनए पाया जाता है। राइबोसोम प्रोटीन का उत्पादन स्थल है। राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहा जाता है। नेक्स्ट सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा उच्च तापमान पर आसानी से ऑक्सीकृत यानी जलता नहीं है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, मिश्र धातु। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। मिश्र धातु उच्च तापमान पर आसानी से ऑक्सीकृत नहीं होता है। दो या दो से अधिक तत्वों को मिलाकर एक नया मिश्र धातु बनाया जाता है। जर्मेनियम का उपयोग ट्रांजिस्टर, सोलर आदि में किया जाता है। विद्युत का सुचालक सर्वाधिक चांदी है। सीसा ताप एवं विद्युत का कुचालक होता है। जिन पदार्थों की गंध अम्लीय या क्षारीय माध्यम में बदल जाती है, उन्हें कहा जाता है। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, घ्राण यानी ऑल्फैक्टरी सूचक। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। जिन पदार्थों की गंध अम्लीय या क्षारीय माध्यम में बदल जाती है, उन्हें घ्राण या ऑल्फैक्टरी सूचक कहा जाता है। वह विलयन जो कि अम्ल या क्षार की साधारण मात्रा को अपनी प्रभावी अम्लता क्षारता में पर्याप्त परिवर्तन के बिना अवशोषित कर लेता है, बफर कहलाता है। जिन विलयन में बफर विलयन अंतर्विष्ट होता है, वह अत्यधिक मंद अम्ल के रूप में कार्य करता है। पीएच मूल्य का उपयोग अल्कोहल, चीनी, कागज आदि उद्योगों में होता है। नेक्स्ट सवाल, मुक्त रूप से गिरना केवल इनमें से किसमें संभव है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, निर्वात में। इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लीजिए। मुक्त रूप से गिरना केवल निर्वात में संभव है। निर्वात वह अवस्था है जहाँ किसी अवरोध की स्थिति नहीं होती है। प्रकाश निर्वात में भी गमन कर सकता है। ध्वनि के लिए माध्यम का होना अनिवार्य है।
अर्थात निर्वात में गमन नहीं कर सकते। नेक्स्ट सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक नहीं है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, ऑक्सीजन। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। ऑक्सीजन प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक तत्व नहीं है। प्रकाश संश्लेषण के लिए CO2, O2, क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश आवश्यक है। इन तत्वों के उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट के निर्माण को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया लाल रंग में सर्वाधिक होता है और बैंगनी रंग में न्यूनतम होता है। नेक्स्ट सवाल, जब एक धातु पानी के साथ अभिक्रिया करती है तो कौन सी गैस निकलती है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, हाइड्रोजन। इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। जब एक धातु पानी के साथ अभिक्रिया करती है तो हाइड्रोजन गैस निकलती है। लाल रक्त लोहे पर भाप प्रभावित करने पर हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है। हाइड्रोलिथ की जल से प्रतिक्रिया करने पर हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है। हाइड्रोजन सभी अम्लों का अनिवार्य अंग है। नेक्स्ट सवाल, बल और विस्थापन का गुणनफल कहलाता है। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, कार्य। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। बल और विस्थापन का गुणनफल कार्य कहलाता है। कार्य बराबर बल गुना विस्थापन होता है। कार्य एक अदिश राशि है। कार्य का ऐसा मात्रक जूल होता है। कार्य का ऐसा मात्रक जूल है। संवेग बराबर वेग गुना विस्थापन। नेक्स्ट क्वेश्चन, यांत्रिक ऊर्जा होती है। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। यांत्रिक ऊर्जा होती है किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग। कार्य द्वारा प्राप्त ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा कार्य द्वारा प्राप्त ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा कहलाती है। यांत्रिक ऊर्जा दो प्रकार की होती है, गतिज ऊर्जा। यांत्रिक ऊर्जा दो प्रकार की होती है। गतिज ऊर्जा किसी वस्तु में उसकी स्थिति के कारण कार्य करने की जो दक्षता आ जाती है, यांत्रिक ऊर्जा कहलाती है। स्थितिज ऊर्जा जब किसी वस्तु में विशेष अवस्था या स्थिति के कारण कार्य करने की क्षमता आ जाती है, उसे स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। जब किसी वस्तु में विशेष अवस्था या स्थिति के कारण कार्य करने की क्षमता आ जाती है, उसे स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। लास्ट क्वेश्चन, अणु शब्द किसने प्रतिपादित किया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, डेमोक्रिटस। इनके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। अणु शब्द डेमोक्रिटस ने प्रतिपादित किया है। किसी तत्व का यौगिक वह छोटा से छोटा कण है जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है, अणु कहलाता है। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की है। प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने की। न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने की है। रदरफोर्ड द्वारा नाभिक के सिद्धांत दिया गया। जॉन डाल्टन के अनुसार परमाणु अभाज्य होता है। परमाणु कई मौलिक सूक्ष्म कणों से बना होता है। तो फ्रेंड, ये थे सामान्य विज्ञान के सवाल। मैं आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा।
अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को दबा दें, ताकि मैं जैसे ही कोई नया वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।